जय हिंद साथियों। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शामली जनपद में, जहाँ पर आज भारतीय किसान यूनियन एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जा रही है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमारे साथ यहाँ के जो भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं और भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत जी, वो भी हमारे साथ है। किन मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या मुद्दे रहेंगे, उन्हीं से आज हम सीधी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नरेश टिकैत जी। नरेश टिकैत जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आज शामली में प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग कर रहे हैं। कल जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है उन्होंने की थी, तो क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? नहीं, मुद्दे तो कुछ नहीं। मुद्दे तो सिर्फ एक इस सरकार में जो एक बेईमानी की झलक दिखाई दे। जिला पंचायत चुनाव में, प्रमुख के चुनाव में इन्होंने जो गड़बड़ करी, तो लोगों को यही अंदेशा है कि भाई इस तरह की बात ना हो, ये गड़बड़ी ना करे। तो जो सर्व समाज के आदमी यहाँ से इकट्ठा हो रहे बैठे, इनका यही विचार हुआ भाई कोई हम किसी पार्टी से नहीं, हम तो यही चाह भाई निष्पक्ष वो हो, गिनती हो और एक अच्छी यह सरकार भी एक अपनी अच्छी छवि बनावे, जो जनता की भावना है उनका हनन ना हो, सही गिनती हो और निष्पक्षता रहे, उसमें निष्पक्षता झलके जी भी वही अच्छा लगे। अच्छा, कितने संगठन आप लोगों के साथ आज जुड़े हैं? किस किस विभाग के लोग आपके साथ हैं? क्योंकि इधर मैंने देखा किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और भारतीय किसान यूनियन भी है, और बताया गया था जो खाप चौधरी हैं वो भी हैं। तो कुल कितने संगठन आपके साथ हैं? नहीं, ये तो सर्व समाज की बात है। सभी संगठन है, जो राजनीतिक संगठन है और खाप चौधरी है जो जिम्मेदार है समाज को, और सभी बिरादरी के, इसमें कोई एक बिरादरी की नहीं बात है। तो हम तो यही कह रहे कि इसमें से उस तरह ना आँख चले कि भाई ये किसी एक संगठन की बात है या एक पार्टी की बात है, या ये तो खाप चौधरी है और इसमें जो समय समय पे निर्णय लेते रहे, इस तरह के जो सामाजिक निर्णय है, जो समाज में कुरीतियाँ है, इब्जा 10 तारीख को या गिनती शुरू हो रही, तो सब तो नज़दीक ही आई है, तो इसी पे बोला जाएगा। तो हम यही कहे भाई इस सब बात में हम बहुत काम करने, समाज के लिए बहुत काम करने, उन पर भी बोलना पड़ेगा। पर फिलहाल तो यह 2-3 दिन बाद जो गिनती है इसी पे ही वो है कि भाई जिला मुजफ्फरनगर में भी वहाँ के प्रशासन को भी कहा, उन्होंने भी हामी भरी कि नहीं हम कोई ऐसी हुआ नहीं। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी यहाँ से आज, और इसमें सारे को चला जाएगा पेपरों में, एक अवगत करा रहे हुई भाई कोई जिला प्रशासन कोई गड़बड़ ना करे, नहीं तो फिर वो झेलने के लिए तैयार है। मतलब क्या झेलना, मतलब किस तरह का आंदोलन है? कोई भाई लोगों का विरोध झेलने के लिए तैयार है, जो इस तरह की वो हो गड़बड़ हो तो अच्छा नहीं लगता। अगर भाई गड़बड़ और जनता का विरोध झेलना पड़े तो बिल्कुल एक ठीक रहे जी। एक अच्छे भारत का निर्माण हो। और हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर में भी हुई है, क्या प्रशासन पे विश्वास नहीं है? ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी जा रही है? क्योंकि परसों 10 तारीख है, 10 तारीख में मतगणना का ओपनिंग होना है, तो उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या मायने रखती है? नहीं, भी 3-4 महीने पहले जो जिला पंचायत में है, इन्होंने जो धांधलेबाजी करी सरकार ने, और जिला प्रशासन, हर जिला प्रशासन कोई सा भी जिला हो, बिल्कुल निकाला 100 की 100% बेईमानी करी इन्होंने। तो हम वो कह रहे भाई इसमें ना हुआ बेईमानी करे, चलो जो कुछ हुआ तो निमकी, इसमें बेईमानी ना करे। बड़ा चुनाव है और इसमें अगर बेईमानी इसमें हो तो वो ठीक नहीं लगता। एक जनता का विरोध झेलना पड़े, एक सड़कों पर जनता हो, तो वो न रहे कि जो जिसने जहाँ अपना मताधिकार का प्रयोग कर रखा है उसकी सही हुआ हो, ठीक रहे बात हो। अच्छा, ये बताइए, जो किसान आएंगे, बात ट्रैक्टर को लेकर के की जा रही है, क्या ट्रैक्टर लेकर के मतगणना स्थल तक पहुंचा जाएगा या क्या रहेगा? नहीं, ये तो ट्रैक्टर तो भाई इनकी घर की सवारी है, ये तो खेती में भी काम करे और कहीं बैठ के चले जाओ तो उसमें भी चले जाओ, मतगणना स्थल तक थोड़ा ही पहुँचेंगे, वो तो बाहर रहेंगे भाई। चलो ठीक है, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर जितने भी दूर तक रहेंगे,
तो साधन है कि नकाने का, उसमें ट्रैक्टर का सा बवंडर क्यों बना जाग भाई। दिल्ली में भी ट्रैक्टर का रोड़ा था, यहाँ भी ट्रैक्टर का रोड़ा, तो वो तो अपना साधन है, उसमें बैठ के चले आवे, और उसमें तो कोई ऐसी वो नहीं है। अच्छा ठीक है साहब, एक बात बताइए, नरेश जी ने अभी कुछ समय पहले एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि भाई वोट तो कोको लेगी। राकेश जी ने, हाँ सॉरी, राकेश जी ने कहा था कि उन्होंने कि भाई ये वोट तो जो है कोको ले गई। जब वोट कोको लेगी तो अब क्या हाउ लुल्लू ये कोको सब बात चलती थी ना, तो हाउ लुल्लू क्या आप वोट की रक्षा करेंगे? भाई एक है बात, हमने भी बुजुर्गों पे तो सीख रखी है बात, जो हमारे बुजुर्ग हैं बताओगे बाबा कोको क्या बीमारी है। जो कुछ भी बात होती थी, हम छोटे छोटे थे तो बच्चों को खिला करते नु कहते भाई कुछ भी सामान था उसे वो कर देते भाई कोको लेगी। तो इसी तरह की बात है, हम भी यही कह रहे हैं भाई इसकी भाजपा की वोट तो कोको लेगी। तो यह कोको क्या है, जो बड़े बुजुर्ग हैं ये बताओगे इस बारे में? नहीं, तीन बात आती थी कि भाई हाउ लुल्लू कोको, तो वोट तो ले गई कोको। अब क्या रक्षा जो परसों 10 तारीख में मतगणना होगी, मतदान होगा, उस पे जो सुरक्षा का जो पैरा लगा जा रहा है, क्या वो हाउ लुल्लू करेगा? नहीं, इनमें भाई सरकार पे एक बेईमानी की झलक है सरकार में साफ दिखाई दे रही। हम ये नहीं कहते ये कुछ भी वो कर सके, ये कुछ भी बेईमानी के नए नए तरीके इन पे है। तो जो हमारा एक पहरा रहेगा जनता का, उस पहरे को नए लांग के चले जा, तो ये तो जनता हुई तो पहरा दे रही भाई हमारी वोट। हम किसी पार्टी की थोड़ा ही कुछ बात कह रहे, कुछ नहीं, जो उनकी भी वोट है वे भी सुरक्षित रहे, जो भाजपा की है, जो गठबंधन की है, तो वोट सुरक्षित रहे। जो जिसकी जहाँ जिसने वोट दे रखी तो वहाँ उसकी वोट सही खुल जा, बस यही है। हम चलिए, वोट तो सही खुलेगी, ये तो 10 तारीख में निर्णय हो ही जाएगा। अभी राकेश टिकैत जी का एक बयान हो रहा था, उन्होंने ये कहा है कि भाई जैसा हम भी स्कूल में पढ़े, आप लोग भी स्कूल में पढ़े, एक ज्ञानदेही होती है भाई। जब हाई स्कूल में पहुँचे तो वो कमची हो गई थी, यानी कि एक छोटी सी कमची हो गई थी मारने के लिए। स्टैंडर्ड से में गई तो बैंत हो गया था। जब बच्चे की चटाई करते हैं तो जब पहले लेवल होता था प्राइमरी तक, तो उसमें ज्ञानदेही होती थे, जानते हो ना ज्ञानदेही? बताइए क्या होती है ज्ञानदेही? बैक है अपने इंतजाम है, इस दौरान में जो कुछ भी इंतजाम हो, जिस तरह का भी सुरक्षा का इंतजाम हो वो करना चाह, ज्ञानदेही हो उसमें, चाहे सिर तो ऊपर जो कुछ भी मानने जा, जो गादे हाथ में हुए कान की बरोबर उसे क्या हो कुछ जो सात पूरी की लट होगा ना वो एक तरीके से। नहीं चलो उसमें तो जो कुछ भी वो कहा जाए, तो अपने इंतजाम तो चाहे हमारे पे वो ही एक जो हमारी ग्रामीण परंपरा है, ग्रामीण प्रथा है, अपना इंतजाम लेकर चले। जैसा ये है पवार साहब बैंत ले रहे, हाँ। तो यूं भी कुछ ना कुछ काम ही आ सके। चौधरी साहब है, महिपाल सिंह में भी बैंत ले रहे, तो अपना टेंडी गोदी तो अपने साथ रहे, वो तो अच्छा लगे जी भी ठीक रहे। वो बात तो सही है कि चलो वो बुजुर्ग ले रहे हैं, लेकिन ज्ञानदेही को साथ में लाने का मतलब तो है कि भाई अगर कुछ बात होती है कि लोगों को ज्ञान देना, उससे है ना डराना धमकाना। नहीं डराना धमका तो नहीं, पर इंतजाम तो अपना चाह, पता नहीं कहाँ क्या हथियार काम आ जा भाई। अपने एक जो आवारा पशु है सब तो खतरनाक तो ये हो रहा है मामला, सभी लेकर चल रहे गाँवों में, तो रात के उसमें रहे तो पता नहीं दिन में भी या मंडी में भी पता नहीं कहाँ कहाँ इतने ये जो आवारा पशु है, तो इनका भी इंतजाम है अपना ठीक है। अच्छा चलिए एक बात और बता दीजिए, मतगणना पे सभी लोग निगरानी रखेंगे, और उस निगरानी के बावजूद भी यदि जो विपक्ष है आपका अगर वो जीतता है 3 सीट यहाँ से या 2 सीट या 1 सीट जो भी, क्योंकि बताया गया कि जिले में 1 सीट बेमानी से निकाली जाएगी, ये राकेश जी का कहना है, अगर वो जीतते हैं तो क्या कहेंगे फिर आप? भाई हम तो जो है जिम्मेदार आदमी, हमें किसी पार्टी तो कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं, हमें ना भाजपा तो कोई एलर्जी है, ना हमें भाजपा तो एलर्जी है, ना गठबंधन तो एलर्जी है। हम तो नुचा एक निष्पक्ष बात हो, निष्पक्ष जांच हो या निष्पक्ष गिनती है, निष्पक्ष हो जाए। हमें कोई किसी से कुछ नहीं ना, हमने कभी किसी का झंडा लगा रखा ना कुछ है। एक वो है, हम ना हमेशा समाज में यही रखी बात भाई, शांति से जैसे चुनाव की बात थी, शांति में चुनाव हो, एक जो कैंडिडेट जिस पार्टी का भी जीतता का अपने ये में भी हम लोग कोई गैर नहीं है, अपने ये सब कोई
किसी को कोई बड़ा जल्लूस ना लेकर चले, कोई कहीं तनाव ना हो। तो इस तरह की समाज की जो दूरता बात आई, पहले से ही बात ऐसे मौके पर समाज की जो दायित्व बने, जो जिम्मेदारों का दायित्व बने, में आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें कही जाएगी। अच्छा, इतना और बता दीजिए, क्योंकि यूक्रेन का मुद्दा छिड़ा हुआ है, पूरे देश में हाईलाइट हो रहा है, तो राकेश जी ने यह कहा कि जो बीजेपी सरकार है वो इसमें भी अपनी वोट तलाश रही है, क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसे तो वहाँ में वोट क्या तराशते, तो थोड़ी सी वो है जो हमारे यहाँ के छात्र वहाँ से फंसे हुए हैं। खैर सरकार बहुत वो काम कर रही है, उसमें नहीं बात है हम सरकार को कहे, जो जिम्मेदारी है बड़े स्तर की वो है मामला, पर उसमें और भी वो करे। शायद आज जितने भी छात्र हैं हमारे पूरे आ जा, और प्रधानमंत्री को हम तो यही कहे बा, उनकी विदेश में बड़ी अच्छी छवि है और इस युद्ध को भी रुकवावे। बहुत जान माल का बहुत नुकसान हो गया वहाँ से, उसकी जो आँच है पड़ोस में भी चली जा तो पड़ोस है, ये भी भारत देश भी पड़ोस है, तो ये इस तरह का रुख का रोड़ा बढ़िया नहीं रहता। और जिस तरह से एक लोहे पे भी भारी वो आ गया, बहुत रेट बढ़ गए, डीजल पे भी शायद लोगों को इस तरह का वो दिख रहा, डीएपी पे भी वो दिख रहा, तो इसका तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। और एक देश तबाह हो गया, यूक्रेन देश है जो बिल्कुल बर्बाद हो रहा, तो उसमें सबकी जिम्मेदारी है वो सभी रोकने की वो करे। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है और एक उदाहरण भी दे करके बताया है कि भाई जो कान से ऊपर जाती है वो ज्ञान देने वाली ज्ञान गोदड़ी भी होती है, ज्ञानदेही भी कहते हैं उसे, जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो वो भी साथ लेकर के आए। उदाहरण एक बैंत का भी दिया गया है। तो ये जो उदाहरण है ये 10 मार्च के लिए है, क्योंकि जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन परिणाम तो जो आएगा सो आएगा, किस पार्टी के पक्ष में आएगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ज्ञानदेही उस दिन अपना क्या रूप दिखाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सामने से अपने सहयोगी सचिन के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।